नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए इसकी बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के मोदी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। अब पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के मोदी सरकार की तरफ से बड़ा बयान सामने आया, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार के बाद एक और मीडिया चैनल के ऊपर अब जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मीडिया संस्थानों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। किस तरह से, इस पर भी पूरी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में कोरोना की वजह से हुई कैजुअलिटी के मामले पर जिस तरह से ऑक्सीजन विवाद छिड़ा हुआ है, सरकार कह रही कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। वहीं अब मोदी सरकार की पोल खोलते हुए एक गुरुद्वारा कमेटी ने बड़ा खुलासा किया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जिस तरह से इकोनॉमी माइनस में चली गई है, वहीं अब देश के जाने माने बड़े इकोनॉमिस्ट और साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को बड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबरी मस्जिद को ढहाने में सबसे पहले हिस्सा लेने वाले कार सेवक जो कि मोहम्मद आमिर, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बलबीर सिंह जिनका नाम है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता में आ रही बाधा अब खत्म होने जा रही है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से 1700 वर्ग फीट जमीन अब मंदिर के लिए देने पर बात बन गई है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार 2 और बड़े बैंक अब जो है प्राइवेट हाथों में देने जा रही है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, असम और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बनाए जा रहे कानूनों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में इस तरह की नीति को लागू करेगी, और इसी को लेकर के अब बताया जा रहा है कि संसद में इसका जवाब मोदी सरकार ने दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी के ही एक सांसद की ओर से लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण कुमार पवार ने शुक्रवार को कहा है कि इस तरह की किसी भी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है। बीजेपी सांसद उदय प्रताप के सवाल का जवाब ना में देते हुए मंत्री ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव दिखाता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती या फरमान का परिणाम प्रतिकूल होता है। तो कहीं ना कहीं जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में लागू करने की बात चल रही थी, जो बहस चल रही थी, उस पर अब लगभग विराम लग चुका है। मोदी सरकार ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि इस तरह का कोई भी कानून पूरे देश में फिलहाल लागू करने पर सरकार का कोई विचार नहीं है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दैनिक भास्कर भारत समाचार के बाद एक और जो है न्यूज पोर्टल के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। दावायर के कार्यालय जाकर दिल्ली पुलिस ने इसके संस्थापक व संपादक सिद्धार्थ वरदराजन से पूछताछ की है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर के मामले पर सबसे ज्यादा खुलासे करने वाला दावायर लगातार बताया जा रहा था कि सरकार के निशाने पर था, और अब दिल्ली पुलिस वहां पर भी एंट्री कर चुकी है। वरदराजन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने अभिनेत्री स्वरा भास्कर, विनोद दुआ और आरफा खानम शेरवानी के संबंध में उनसे सवाल पूछे हैं। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने बताया है कि अब और जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूरी करने के लिए दावायर के जो यानी कि मीडिया हाउस में वो पहुंचे थे। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि पेगासस पर सबसे ज्यादा खुलासा करने वाले दावायर के ऊपर दिल्ली पुलिस वहीं क्यों पहुंची। तो कहीं ना कहीं दावायर के ऊपर भी अब कार्रवाई शुरू हो चुकी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मीडिया संस्थानों पर हुई कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मीडिया संस्थानों पर आयकर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। इस दौरान राज्यपाल को संबोधित मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा है। आम आदमी पार्टी के जिला महासचिव आलोक श्रीवास्तव ने
कहा है कि इस देश में मोदी सरकार की और से पत्रकारों की जासूसी करवाना, सरकार की चापलूसी ना करने और सरकारी तंत्र की नाकामियां उजागर करने पर मीडिया के दफ्तरों पर छापे डलवाना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है और कमियों को छिपाने के लिए यह कार्रवाई कर रही है। इसी के लिए हम आज सड़कों पर उतरे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, जिस तरह से देश में सेकेंड वेव आई जिसमें लाखों लोग इस दुनिया में अलविदा कह चुके और इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन जिस तरह से सरकार ने संसद के अंदर यह कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, अब सरकार के इस दावे की पोल खोलते हुए गुरुद्वारा कमेटी ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोग ऑक्सीजन के अभाव से इस दुनिया से चले गए, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी की भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। केंद्र सरकार के इस बयान के बाद देश के हजारों लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने वाले सिख समुदाय और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग जो है हैरान हैं। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गुरुद्वारे के योगदान को शायद ही कोई भुला पाए। हजारों हजार लोग जिनके परिवार के सदस्य ऑक्सीजन के अभाव में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उनको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं से मुहैया कराई गई। और अब जो है अब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इंदिरापुरम के सदस्य गुरप्रीत सिंह ने इस बात पर हैरानी जताई है कि कैसे केंद्र सरकार कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी तरह से देश में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। गुरप्रीत सिंह ने कहा है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, हमने ऑक्सीजन का लंगर लगाया था, लोग एक एक सिलेंडर के लिए लाखों रुपए खर्च करने को तैयार थे, लेकिन हमने ऑक्सीजन की सेवा की, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को आज ऑक्सीजन की कमी नजर ही नहीं आ रही है। यह कैसी सरकार है? खैर, आपकी अपनी दोस्तों क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को फिर से एक बार चेतावनी देते हुए बड़ा बयान दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि अगर आज सरकार ने ठीक से काम नहीं किया तो आने वाले दिनों में एक बड़ी त्रासदी हमको झेलनी पड़ सकती है। लेकिन सरकार क्या है, सरकार को इन सारी चीजों पर काम करने की बजाय मीडिया के ऊपर छापे डलवाना, पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी करवाना, ऐसे सब काम करने अच्छे लगते हैं। खैर, ऐसा आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बाबरी मस्जिद को ढहाने में सबसे ज्यादा हिस्सा लेने वाले कार सेवक बलबीर सिंह उर्फ जो है मोहम्मद आमिर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक संघ के नेता की पुराने शहर के हाफिज बाबा नगर इलाके में उनके आवास पर संदिग्ध रूप में वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। सामने बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता में आ रही बाधा दूर होने जा रही है। ज्ञान व्यापी मस्जिद की तरफ से अब जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर के लिए 1700 वर्ग फीट जमीन देने का फैसला कर लिया गया है। जैसा कि हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।